अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त दुरूद शरीफ की मिरेकल स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक भाई ने अपनी एक स्टोरी शेयर की कि दुरूद शरीफ पढ़ने से कैसा मुआज़ा हुआ। हम सबको पता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से हम सब की ज़िंदगियों में जो है वो मुआज़े हो सकते हैं। इस तरह की मिरेकल स्टोरीज़ जो हैं वो जब हम सुनते हैं दूसरों की तो वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन भी होती है और एक रिमाइंडर होता है कि अगर हम दुरूद शरीफ नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू कर दें, और अगर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और काम नहीं हो रहा तो फिर उसकी तादाद को बढ़ा दें और उसकी क्वालिटी को बढ़ा दें। दुरूद शरीफ को ज़्यादा मोहब्बत और ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर मुआज़ा दिखाएगा हम सब की ज़िंदगियों में। अच्छा, ये भाई जो हैं इनका किस्सा बहुत ज़बरदस्त बका मोटिवेशन है और किस तरह से मुआज़े हो जाते हैं दुरूद शरीफ से कि आपकी अकल हैरान रह जाती है। अच्छा, ये बताते हैं कि ये अपनी फ़ैमिली के साथ जो है वो उम्रा करने के लिए गए। आखिरी दिन जो है ये भाई मदीना से जब जद्दा आने वाली फ़्लाइट के ऊपर बैठे तो सुबह इन्होंने जो है वो मदीना से जद्दा आना था और सारा दिन गुजार के और रात में इनकी कराची के लिए फ़्लाइट थी। कहते हैं कि हम फ़्लाइट पर बैठे आके मदीना जद्दा वाली फ़्लाइट के ऊपर, तो बोर्डिंग कंप्लीट हुई और थोड़ी देर में जो है वो कैप्टन ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब टेक ऑफ होने लगा। कहते हैं कि ना उसी टाइम जो है ना वो हम चेक कर रहे थे पेपर वर्क अपना, और किसी सिलसिले में जो है वो मैंने अपना पासपोर्ट चेक करना चाहा तो उन्होंने देखा कि उनका पासपोर्ट जो है वो मिसिंग है, और उस टाइम उनको अचानक से याद आया कि वो पासपोर्ट जो है अपना होटल में भूल कर आ गए। कहते हैं कि वो उसी टाइम उठे और जाके उन्होंने वो कैबिन क्रू से बात की कि जो है ना डोर खुलना चाहिए क्योंकि मुझे बाहर जाना है, मैं अपना पासपोर्ट भूल के आ गया हूँ, उसके बगैर तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा आज रात की फ़्लाइट पे। तो कैबिन क्रू ने उनको ये बताया कि अब चूँकि डोर क्लोज़ है, टेक ऑफ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, ये डोर नहीं खुल सकता। अब आपका वाहिद ऑप्शन ये है कि अब जब भी ये फ़्लाइट जद्दा में लैंड करेगी तो फिर आप एक दूसरी फ़्लाइट जद्दा से लेके वापस मदीना आएँ, फिर अपने होटल जाएँ और फिर आप जाके पासपोर्ट पिक कर सकते हैं। इन भाई ने जो है वो कैबिन क्रू को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला कि ये पॉलिसी है, अब तो टेक ऑफ की अनाउंसमेंट भी हो गई है, ना तो ये जहाज़ रुक सकता है, ना ये डोर खोल सकता है, और वो अपने होटल नहीं जा सकते पासपोर्ट लेने के लिए। खैर चारों नाचार जो है वो भाई वापस आके अपनी सीट पर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे कि टेक ऑफ की अनाउंसमेंट हो गई थी। अच्छा, अनाउंसमेंट हुई थी कि फ़ौरन से टेक ऑफ होने लगा, लेकिन कहते हैं कि 15 से 20 मिनट हो गए और टेक ऑफ के कोई आसार नहीं थे। कोई तकरीबन इस तरह 20 मिनट के बाद कैप्टन ने फिर दूसरी अनाउंसमेंट की कि मैं टेक ऑफ करने ही वाला था, तो एक जो है ना वो रेड वार्निंग लाइट जो है वो ऑन हो गई है और इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि जो है वो इंजीनियर्स को बुला के मैं उनसे ऑन बोर्ड जो है ना वो डबल चेक करा लूँ। इसमें जो है वो हमें तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, तो अब सारे लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड ही रहें एयरक्राफ्ट के, और मैं जो ना इंजीनियर से डबल चेक कराने के बाद उसके बाद जो है ना वो टेक ऑफ के लिए बिल्कुल रेडी होऊंगा। खैर जनाब, फ़्लाइट जो है उसके डोर्स खोले गए, इंजीनियर्स को बुलाया गया। जैसे ही डोर्स खुले ये भाई कहते हैं कि ना मैं तो जब से मुश्किल शुरू हुई थी और मैंने रियलाइज़ किया था कि पासपोर्ट नहीं है, मैं तो उस वक्त से ही दुरूद शरीफ पढ़े जा रहा था और इसी का मौज़ा था कि 20 मिनट के अंदर अंदर मैंने देख लिया कहाँ फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी, और उसमें अल्लाह ने एक वार्निंग लाइट जला के उनके लिए वो दरवाज़ा खुलवा दिया। इन्होंने अपनी फ़ैमिली को तो वहीं छोड़ा प्लेन पे, और उनको बोला कि वो जद्दा जाएं, वो उनसे जद्दा में मिलेंगे, और ख़ुद ये भाई जो हैं वो चले गए होटल से अपना पासपोर्ट पिक करने के लिए। जब इंजीनियर्स को ऑन बोर्ड बुलाया गया और उन्होंने चेक करना शुरू किया तो आधे से जो है वो ऑलमोस्ट उनको 1 घंटा लग गया, और 1 घंटे के बाद जो है फिर कैप्टन ने अनाउंस किया कि चूँकि वो इंजीनियर्स जो उन्होंने थोरो चेक कर लिया, उनको और चेक करने की ज़रूरत है, तो हमें जो है ना तकरीबन 2 घंटे जो है ना उसका टाइम और ज़्यादा चाहिए। तो सारे के सारे पैसेंजर्स जो है वो टर्मिनल पर जाके वेट करेंगे, और जो है ना 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह जो है वो हम वापस बोर्ड करेंगे। अच्छा, ये वाले भाई जो हैं इनका होटल जो था तकरीबन जाने आने का टाइम जो था इनका 2-2.5 घंटे लग रहा था, और जैसे ही प्लेन में अनाउंसमेंट हुई थी तो वो चले गए थे। वो होटल पहुँचे, उन्होंने अपना पासपोर्ट पकड़ा और उसके बाद फिर वो वापस आए तो वो फ़्लाइट वहीं मौजूद थी, उनका वेट कर रही थी, और 2 घंटे के बाद जो है वो सब कुछ चेक हो चुका था, और सब कुछ फ़िक्स होने के बाद वापस से पैसेंजर्स की बोर्डिंग हुई, और वो फ़्लाइट जो थी वो बिल्कुल जद्दा जाने के लिए तैयार थी, और खैर खैरियत से जो है वो उस फ़्लाइट के ऊपर ही जद्दा पहुँचे। अच्छा, ये तो एक ऐसा मुआवज़ा था कि जिसमें टाइम पीरियड भी जो था वो 3 घंटे का, उनको 2.5 से 3 घंटे का चाहिए था, और कैसे फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी और कैसे रुकी, और 3 घंटे में कैसे अल्लाह ने बहाना बनाया कि कैप्टन ये भी कह रहा है कि जहाज़ बिल्कुल सही है लेकिन सिर्फ डबल चेक कराना है तो रुकना पड़ेगा।
और वो भाई और उनकी फैमिली दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे और इतने सारे पैसेंजर्स ने ये मौज़ा देखा था तो सब उनसे पूछ रहे थे और वो उनको बता रहे थे कि ये दुरूद शरीफ का मौज़ा है। अल्लाह ताला हम सबको बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए और दुरूद शरीफ की बहुत ज़्यादा बरकतें हमारी ज़िंदगी में शामिल फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपके पास भी कोई दुरूद शरीफ मिरेकल स्टोरी हो और आप शेयर करना चाहते हो तो मैं इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इंस्टा पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मैं आपकी स्टोरी जो है वो यहाँ पर शेयर करूँगी। दुरूद शरीफ को जो है वो सरताजुल वज़ाइफ कहा जाता है, यानी कि तमाम वज़ीफ़ों का सरदार। और कहते हैं कि इससे ज़्यादा पुरतासीर और इससे ज़्यादा बहुत जल्द दुआओं को कबूल करने वाली कोई और चीज़ नहीं है। हम सबको पता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से आपकी दुआ कबूल होती है और एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने से आपकी 10 हाजात पूरी होती हैं, आपके 10 गुनाह माफ़ होते हैं, आपके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। और आप जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत आना शुरू हो जाती है और दुरूद शरीफ की कसरत करने से आपकी मुश्किलात दूर होती हैं और जो आपके हम और गम होते हैं, चाहे वो दुनियावी हों चाहे वो उखरवी हों, अल्लाह ताला उनको आपसे दूर करता है और ख़ुशियों को, कामयाबियों को आपका मुकद्दर बना देता है। यानी अपने मुकद्दर को आपने बहुत बुलंद मकाम तक लेके जाना हो ना, तो उतना आप दुरूद शरीफ पढ़ें और जितनी खुशियाँ आप चाहते हैं, जितना बेस्ट चाहते हैं अपने लिए, उतना ही ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत सारे मुआज़े देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका हर काम जो है वो बहुत उसमें मुआज़ाती तरीके से जो है वो अल्लाह ताला खैर डाले, कामयाबियाँ डाले, तो ये मिरेकल्स होने के लिए आप ज़रूरी है कि आप दुरूद शरीफ की कसरत कर दें।